गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो आज तारीख 30 मई वर्ष 2025 दिन शुक्रवार। तो पेश करते हैं सुबह की प्रमुख खबरों को। टीजीटी के लिए आज से आवेदन शुरू। एचपीआरसीए की वेबसाइट पर 23,000 ने किया वन टाइम रजिस्ट्रेशन। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में लंबे अंतराल के बाद नई व्यवस्था के साथ पहली बार भर्तियों का प्रोसेस शुरू हो गया है। अभ्यर्थी गुरुवार मध्य रात्रि यानी 12 बजे के बाद ऑनलाइन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि राज्य चयन आयोग ने टीजीटी के तीनों फॉर्मेट के लिए विज्ञापन जारी किया था, लेकिन ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस अब शुरू हुआ है। आयोग के मुताबिक टीजीटी के लिए 3 जुलाई 2025 तक आवेदन करने की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन इससे पहले ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन से अभ्यर्थियों को निकलना पड़ेगा। जब तक ओटीआर नहीं होगा तब तक कोई भी अभ्यर्थी किसी भी कैटेगरी के लिए जारी होने वाले विज्ञापन के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। आलू की बोरियों में शराब की खेप। बिलासपुर की एसआईयू टीम व स्वार घाट पुलिस ने 380 पेटी शराब बरामद की है। अवैध शराब की यह खेप एक कैटेगरी में रखी गई आलू की बोरियों में पाई गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि यह कैंटर कीरतपुर मनाली फोलेन से होकर गुजर रहा था। जब वाहन गरामोड़ा नामक स्थान पर पहुंचा तो यहां पर पुलिस द्वारा नाका लगाया हुआ था। पुलिस ने उसे जांच के लिए रोका। इस दौरान पुलिस ने पाया कि कैंटर में आलू की बोरियों के साथ छिपाकर 380 पेटी अवैध शराब रंब भरकर प्रदेश में लाया जा रहा था। अब सीबीआई करेगी मीणा की जमानत याचिका पर बहस। विमल नेगी की पत्नी ने लगाए हैं प्रताड़ित करने के आरोप। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत से जुड़े मामले में कॉरपोरेशन के पूर्व एमडी हरिकेश मीणा की अंतरिम जमानत पर अब सीबीआई बहस करेगी। अदालत ने मीणा की अंतरिम जमानत 5 जून तक बढ़ा दी है। इससे पहले मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अदालत में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें बताया गया है कि हाईकोर्ट की ओर से 23 मई को CWP नंबर 6508/2025 के पारित निर्णय के तहत जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी गई है। इस मामले में अब आवेदक को उचित आवेदन दाखिल करना होगा। डिप्टी वीएप केवल सिंह पठानिया को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने डिप्टी वीएप के पद को चुनौती देने वाली याचिका में वर्तमान पद पर तैनात केवल सिंह पठानिया को नोटिस जारी कर दिया है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के आवेदन को स्वीकार करते हुए आदेश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रजनीश मनीकटाला ने बताया कि प्रदेश ने मुख्य वीएप और डिप्टी वीएप बनाने के लिए जो कानून बनाया है वो संविधान के नियमों के खिलाफ है। इस कानून का निर्माण केवल राजनीति लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि यह याचिका वर्ष 2019 में दायर की गई थी। याचिका में बताया गया है कि जब यह कानून बनाया गया उसमें प्रदेश में 41,000 करोड़ का बोझ था। 6 साल बीत जाने के बाद राज्य पर जो लोन का बोझ 90,000 करोड़ से भी ऊपर हो गया है। प्रदेश में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, अपनी राजनीतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ऐसे पदों को स्थापित किया जाता है। बता दें कि साल 2018 में प्रदेश विधानसभा में कानून लाकर चीफ वीएप और डिप्टी चीफ वीएप को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था। कैबिनेट दर्जे की सुविधाएं देने का इन्हें फैसला लिया गया था। सोलन में 2 जून को भाजपा कोर ग्रुप की बैठक। जेपी नड्डा आएंगे, तिरंगा यात्रा में भी होंगे शामिल। हिमाचल प्रदेश भाजपा के कोर ग्रुप की 2 जून को सोलन में बैठक होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक से पहले नड्डा की अगुवाई में सोलन शहर में भाजपा तिरंगा यात्रा भी निकालेगी। कोर ग्रुप की बैठक में साल 2025 के लिए पार्टी के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई जाएगी। साल 2023 और 24 में चलाए गए पार्टी के कार्यक्रमों की भी राष्ट्रीय अध्यक्ष समीक्षा करेंगे। इस दौरान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति, चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत, राज्य की कांग्रेस सरकार की नीतियों और नाकामियों सहित हिमाचल से जुड़े कई अन्य मामलों पर भी मंथन किया जाएगा। कृषि विश्वविद्यालय की जमीन के अधिग्रहण पर लगी रोक हटाने सुप्रीम कोर्ट पहुंची हिमाचल सरकार। जाने विस्तार से। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की 112 हेक्टेयर जमीन पर पर्यटन गांव टूरिज्म विलेज बनाने के लिए किए गए अधिग्रहण पर हाईकोर्ट की ओर से लगी रोक के खिलाफ अब प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।
सरकार ने हाई कोर्ट की ओर से लगाए गए रोक को हटाने के लिए याचिका दाखिल की है। इस मामले में सुनवाई को लेकर हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय शिक्षक संघ हपोटा और कुलपति को नोटिस आ चुके हैं। हालांकि नोटिस में सुनवाई की तारीख का जिक्र नहीं है। उधर नोटिस को लेकर विश्वविद्यालय के अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। इससे पहले कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की जमीन का प्रदेश सरकार की ओर से पर्यटन गांवों के लिए किए गए अधिग्रहण करने पर विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ ने ही हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। डीजीपी अतुल वर्मा को आज विदाई पार्टी देंगे पुलिस अधिकारी। 31 मई को होनी है सेवानिवृत्ति। पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा को सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में आज विदाई पार्टी दी जाएगी। उच्च पुलिस अधिकारियों को इस बाबत सूचित कर दिया गया है। अतुल वर्मा को सम्मानित करने के लिए आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों में पिछले कल पुलिस अधिकारी दिन भर लगे रहे। 31 मई को अतुल वर्मा की सेवानिवृत्ति होनी है। ऐसे में संभावना है कि 31 मई को छुट्टी से लौटकर अतुल वर्मा पद ग्रहण करने के बाद ही सेवानिवृत्त होंगे। पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले में अतुल वर्मा को सरकार ने छुट्टी पर भेजा है। विजिलेंस के पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी को डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। हिमाचली उद्योगों को राहत, हाईकोर्ट ने एजीटी की वसूली पर लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक अहम आदेश में राज्य सरकार को उद्योगों से अतिरिक्त माल कर एजीटी वसूलने से फिलहाल रोक लगा दी है। यह आदेश टेक्सटाइल मिल व अन्य उद्योग इकाइयों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया। न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश पैसेंजर एंड गुड्स टैक्सेशन एक्ट 1955 की धारा 3B और 4A के तहत कोई भी अतिरिक्त कर नहीं वसूल सकेगी। कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय है जब राज्य सरकार पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रही है और एजीटी के रूप में हर साल करोड़ों का राजस्व अर्जित करती रही है। हालांकि उद्योग जगत ने इस फैसले का गर्मजोशी से स्वागत किया है और इसे लंबे समय से प्रतीक्षित राहत करार दिया है। खेल विभाग ने की कार्रवाई, मंडी की जिला खेल अधिकारी पर निलंबन की गाज। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग ने मंडी की जिला खेल अधिकारी को निलंबित कर दिया है। विभाग के निदेशक ने उनके निलंबन के आदेश जारी किए हैं। निलंबन के बाद उनका हेडक्वार्टर शिमला फिक्स किया गया है। जानकारी के अनुसार विभाग ने यह कार्रवाई एक जांच रिपोर्ट से संतुष्ट होने और उच्च अधिकारियों के आदेशों को अनदेखा करने पर की है। बताया जा रहा है कि मंडी में चल रहे स्विमिंग पूल को लेकर विभाग ने जांच के आदेश जारी किए थे। इस जांच का जिम्मा जिला खेल अधिकारी को सौंपा गया था। स्विमिंग पूल को काफी कम दामों पर निजी हाथों में देने को लेकर विभाग ने जांच बिठाई थी। जल शक्ति के फीडरों की प्रमोशन का रास्ता खुला। हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग फीडर एसोसिएशन ने फीडर श्रेणी से फोरमैन के पद पर पदोन्नति हेतु कोटा देने व विभाग के हर वृत्त में फीडर से फोरमैन पदोन्नति करने के बारे में सरकार, जल शक्ति विभाग अध्यक्ष व जल शक्ति विभाग के महासंघ का आभार जताया है। फीडर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राम भज शर्मा ने कहा कि आईपीएच के अस्तित्व से लेकर फीडर श्रेणी विभाग में कार्यरत रही है, लेकिन इसी श्रेणी की पदोन्नति का रास्ता 70 साल से नहीं बन पाया था। कई कर्मचारी संगठनों ने फीडर श्रेणी को शुरू से ही चंदा इकट्ठा करने और भीड़ जुटाने के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन 6 वर्ष पूर्व एनजीओ फेडरेशन के बैनर तले एलडी चौहान ने फीडर श्रेणी को इकट्ठा किया। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का आज का विश्लेषण। ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।